विदिशा के गंजबासुदा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार खत्म हुआ। मौत के कुएं में 11 जिंदगियां काल के ग्रास में समा गई। 26 घंटे से ज्यादा देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 20 लोगों को बचाया जा सका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गौरतलब है कि कुएं पर पानी भरने गया मासूम अचानक उसमें गिर गया, जिसे बचाने पहुंचे लोग भी मिट्टी धंसने के कारण कुएं में जा गिरे। जिसके बाद यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 20 लोगों को जीवित कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 11 जिंदगियां काल के ग्रास में समा गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के निर्देश पर डोर टू डोर सर्वे करवाया गया और लापता लोगों की लिस्ट तैयार की गई। इस लिस्ट में 11 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया गया और एकाएक लापता 11 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि इस घटना में अपनी जान गंवाने वालों को कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। घटना के दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौके पर पहुंचे और हादसे का जायजा लिया। देखिए, लगातार 26 घंटे तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। दर्दनाक और बहुत ही दुख भरी घटना गंजबासुदा में हुई। एक कुएं में एक छोटा बच्चा पानी भरने गया और वो कुएं में गिर गया और उसके बाद उसको बचाने के लिए और पूरी घटनाक्रम को देखने जो उपस्थित लोग थे, उनमें से काफ़ी लोग कुएं में गिर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तत्काल राहत और बचाव के कार्य शुरू हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी कहा और मैं तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया था और हमने पूरी रात और उसके अगले दिन पूरा दिन लगभग 26 घंटे लगातार 26 से 27 घंटे हम लोगों ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर करवाया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी रही, क्योंकि वो कुआं बहुत पुराना था और उस कुएं के आसपास की मिट्टी की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही लूज सॉइल है। उसके कारण बार बार हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में जब हम नीचे तक पहुंचते थे तो और लगता था कि अब 90% काम हमने कर लिया है और उसी समय ऊपर की मिट्टी गिर जाती थी और हम फिर ज़ीरो पे आ जाते थे। और उसके कारण लगातार मशीनों के द्वारा, आदमियों के द्वारा खुदाई, और क्योंकि कुआं था तो उसको ड्रेन आउट भी करना था, पानी भी निकालना था, तो लगातार ये प्रयास करने के बाद लगभग 26 से 27 घंटे के बाद पूरी सफलता मिली। हमने गांव और उसके आसपास का विस्तृत सर्वे करवाया, जिसमें एक एक घर में मिसिंग की हमने लिस्ट बनवाई। गांव के लोगों ने जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बातचीत की। एक एक घर में हमारे अधिकारियों को हमने भेजा और ये सुनिश्चित किया कि कितने लोग मिस हैं, कितने लोग लापता हैं, और उसमें हमारे पास 11 लोगों की मिसिंग की लिस्ट बनी। हमने उसी लिस्ट को लेकर काम करना शुरू किया। पहले ही दिन हमने 19 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया। 19 लोगों की सुरक्षित जान बची, उनको अस्पताल में भर्ती कराया। हमारा गंजबासुदा के अस्पताल में ही अधिकतर लोग भर्ती रहे। लगभग 4-5 लोगों को ही रेफ़र करना पड़ा विदिशा मेडिकल कॉलेज के लिए, और उसमें से एक को भोपाल रेफ़र किया।
परंतु जो 19 लोग बचे उनमें से किसी की भी जान को खतरा नहीं है। फिर हमने उसके बाद रेस्क्यू और तीव्रता के साथ किया और 11 जो हमारी मिसिंग लिस्ट थी, जो कि गांव वालों से और वहाँ के घर वालों से बातचीत करके जो मिसिंग 11 लोगों की लिस्ट बनी थी, उस पर काम करना शुरू किया। और कल रात में लगभग 10 बजे हमें आखिरी शव जो उस बच्चे का था, रवि नाम के, वो भी मिल गया। और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, जब हमारी 11 की लिस्ट पूरी हो गई तो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। पर उसके साथ ही 2 दिन और ये निश्चित किया है कि यदि कोई कंप्लेंट आती है और किसी के घर से यदि कोई मिस है तो और जांच की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख देने की घोषणा की है, जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपये की घोषणा है। घायल का पूरा ट्रीटमेंट मध्य प्रदेश सरकार की ओर से होगा। मैंने अधिकतर परिवार वालों को स्वयं चेक भी बांट दिए हैं। कल ही हमने चेक भी बांट दिए। जिन जिन जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त होने के बाद उनके परिजनों को चेक दे दिए। कल रात में मैं वापस आया, 24-26 घंटे तक वहीं पर था। मैं हमारी टीम को बहुत बधाई दूंगा कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ और पूरी लगन के साथ इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को निष्पादित किया। पर दर्द और दुख इस बात का है कि 11 नागरिकों की मृत्यु हुई है। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। देखा जाए तो इस घटना के बाद भी आगामी 2 दिनों तक अगर किसी घर से किसी के लापता होने की शिकायत मिलती है तो मौके पर जांच के निर्देश मंत्री विश्वास सारंग ने दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, विदिशा। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयाँ। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।